दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। लौकी, तोरी, कद्दू में आई समस्याओं को कैसे आप खत्म कर सकते हैं। ये जो समस्याएं होती हैं जिसमें फल सड़ना, फल का आकृति बदल जाना, टेढ़ा हो जाना और छिद्र बन जाना, सड़कर गिर जाना, सूख कर गिर जाना, ये सारे किन कारणों से होते हैं और इनको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। कौन कौन सी समस्याएं आ जाती हैं जिससे हमारा पौधा बेकार हो जाता है, उसमें फल सड़ने, गलने और सूखने लगते हैं। कीड़ों के रोकथाम के लिए बात करेंगे और साथ ही आपको जैविक, रासायनिक दोनों तरीके बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। दोस्तों अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। ये जो आप फल देख रहे हैं इनमें कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण ये सड़ते हैं, गलते हैं, फटते हैं और सूख कर गिर जाते हैं। कोई एक समस्या के कारण ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसा कि ये जो आप फल देख रहे हैं तोरी का, इसमें मेन जो समस्या है ये जिंक, सल्फर और कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी के कारण ये फल इस तरह से सूखकर कुपोषित हो गया है और यह धीरे धीरे बिल्कुल ही टूटकर गिर जाएगा। जैसा कि जितने भी पौधे होते हैं उनमें सभी में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे जिंक, सल्फर, पोटास, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फोरस और कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिनकी पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। अगर इनकी कोई भी एक चीज़ की कमी हो जाती है तब यही समस्याएं आने लगती हैं। ये जो आप फल देख रहे हैं इसमें जिंक की कमी है और पोटास की कमी है और मैग्नीशियम, लोह की इत्यादि की कमी के कारण यह फल सूख रहा है, जिसके कारण ये फल सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं। ये जो आप फल देख रहे हैं ये टेढ़ा हो चुका है। इसका मेन कारण है जो मक्खी कीट होते हैं, फल छेदक कीट होते हैं, उनके कारण। ये जब छोटा फल होता है तब इसमें बच्चे जो फल होते हैं उन पर यह हमला करता है और इसमें छिद्र बना देता है। जहाँ पर छिद्र बनाकर यह रस चूस लेता है वहाँ से हमारा जो फल होता है कुपोषित हो जाता है, जिसके कारण वहाँ से ये टेढ़ा हो जाता है। जिस प्रकार से ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी हम इसको तोड़कर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर एक आपको डॉट दिखाई देगा जहाँ से उस कीट ने फल को चूसा है, यानी रस को चूसा है। वहाँ पर रस चूसने के कारण वहीं से ये कुपोषित हो गया है और अच्छे से अपनी जो आकृति है वो नहीं सुडौल बना पाया और ये बेकार हो गया है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा येलो कलर का, ये कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से वो छिद्र बनाकर रस चूस लेते हैं, जिसके कारण फल खराब हो जाते हैं। ये जो आप फल देख रहे हैं ये फंगस के कारण है और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण ऐसा हुआ है। ये अक्सर जो समस्याएं हैं ये जून, जुलाई और अगस्त महीने में आने लगती हैं। तो इनसे पहले अगर आप चाहें तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएं आती हैं मार्केट में जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, अगर आप जिंक का प्रयोग करना चाहते हैं तो 1 चम्मच प्रति पौधे में आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक के साथ आप एनपीके को भी डाल सकते हैं। अगर आप कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो कई सारी मार्केट में कीटनाशक ऐसी आती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक तरीके के बारे में। जैविक तरीके के बारे में कीटनाशक के लिए एक हमने वीडियो भी बनाया है कि जैविक कीटनाशक आप घर पर कैसे तैयार करें, होममेड पेस्टिसाइड। बहुत अच्छा वीडियो, उसको देख सकते हैं। या फिर आप नीम का जो तेल होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। नीम का तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और साथ में आप उसमें जो शैम्पू होता है शैम्पू को मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देना चाहते हैं, खादें नहीं देना चाहते हैं, तो उसके अलावा आप अन्य जैविक चीज़ों को कैसे अपना सकते हैं। जो सरसों की खली होती है उसको अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसमें जिंक, सल्फर, पोटास, लोह तत्व, मैग्नीशियम, सल्फेट और फास्फोरस इत्यादि की सारी पूर्ति हो जाती है, जिससे जो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। उसमें फल जो है किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण सूखते नहीं हैं, सड़ते नहीं हैं, बेडौल ढंग के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और साथ में अगर आप चाहें तो इसमें जो चावल का माड़ होता है उसको भी डाल सकते हैं। चावल का माड़ डालते समय ध्यान रखें, अगर आप नीम का जो तेल है उसमें डाल देते हैं तो जो चींटी इत्यादि होती हैं वहाँ पर नहीं आती हैं। अन्यथा अगर आप इसको ऐसे ही अपने पौधे के चारों तरफ डालेंगे तो वहाँ पर चींटी आने की समस्याएँ रहती हैं। तो इस प्रकार से आप जैविक और रासायनिक तरीके से अपने जो लौकी, तोरी, कद्दू के
पौधे हैं उनमें प्रयोग कर आप अच्छी सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अगर आप इसको कहीं पर फैलाए हुए हैं छप्पर इत्यादि की मदद से, तो उसकी जगह पर अगर आप बांस रस्सी की सहायता से इसको लटका देते हैं तो जितना भी आपका सब्जी का फल है वो जल्दी शीघ्र ही लंबा हो जाता है और स्वस्थ आपको मिलता है। उसमें जितने भी कीट हैं उनके लगने की भी समस्या कम हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।